17 मार्च को जो घटना हुई थी उसमें डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। निकेतन कदम, उनसे हमने बात की, उन्होंने सब कुछ सामने से देखा है। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। में शस्त्र है, लाठी और पत्थर तो थी, लेकिन उसके साथ पेट्रोल की बॉटल्स भी हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारी एक टीम थी, वो इनको जब डिस्पर्स कर रहे थे, वो एक घर में 2 लोग घुस गए, तो वहाँ पे हमारी टीम सर्च के लिए गई। तो टीम बाहर आ नहीं रही थी, तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया। जब देखा मैंने तो वहाँ पे थोड़ा सर्च वगैरह चल रहा था, और जैसे मैं बाहर आया तो एक दूसरी गली से 100 के करीब मॉब वहाँ पे पहुँच गया, और वो सीधा वो घर ही टारगेट करने वाले थे। आगे जाके इनको रोका, तो जिनके पास लाठी पत्थर थे वो थोड़े पीछे चले गए, लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी, उसने वो कुल्हाड़ी का वार किया। मतलब जैसा वार किया था उसने मेरे सर को ही टारगेट किया था। तो मैंने डिफेंड करने के लिए हाथ आगे किया, तो हाथ पे एक घाव लगा है, ये डीप वुंड है। मतलब ये सब इंसिडेंट में कुछ अधिकारी, कुछ हमारे कांस्टेबल्स, उनको बहुत सारे पत्थर्स लगे हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। संभल की घटना देख लें, कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजी होती है, आपने इसे करीब से देखा है, क्या लगता है ये मॉड्यूल कौन सा है? जब हम 9 बजे के बाद अंदर वो एरिया में गए तो बिल्डिंग के ऊपर से भी पथराव हुआ था, तो वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। इट वाज प्राइमरी ऐसे दिख रहा है कि कुछ तो प्री प्लान किया रहेगा। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी रहेगा कि ये कैसे प्री प्लान था। वो सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स है और कुछ हम सीडीआर एनालिसिस भी करेंगे। तो इन दंगाइयों का नेता फहीम अब पकड़ा जा चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। और कौन शामिल था, क्या कोई सियासी कनेक्शन भी इस घटना का रहा है? वहीं एक और खुलासा हैरान करने वाला हुआ है कि फहीम ने नाबालिगों को भी हिंसा की इस वारदात में शामिल किया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फहीम खान ने भड़काया, नागपुर को हिंसा की आग में जलाया। नागपुर का जिहादी लीडर, नारेबाजी के बाद उपद्रवी हुए निडर। फहीम निकला दंगाइयों का नेता, यही है हिंसा का साजिश करता। 17 मार्च को नागपुर हिंसा की आग में जल उठा। तस्वीरें दिखी धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की, तस्वीरें दिखी हिंदुओं को टारगेट करने की, तस्वीरें दिखी सनातनी निशानों को चोट पहुंचाने की, तस्वीरें दिखी घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की, तस्वीरें दिखी हालात सुधारने की कोशिश में जुटी पुलिस पर पथराव की, धारदार हथियार से हमले की। लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर इसके पीछे कौन? इसी सवाल को लेकर पुलिस जांच में जुटी। एक एक कर औरंगजेब गैंग के सदस्यों पर शिकंजा कसा गया और फिर सामने आया इसी गैंग का नेता मास्टरमाइंड फहीम खान। दरअसल इसी फहीम शमीम खान ने थाने के सामने जुटाई भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। गणेशपेट थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद फहीम ने लोगों को फिर वापस बुलाया। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हुआ। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों को जमा किया गया। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ मौके से नहीं हटी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। महिला पुलिसकर्मी के साथ भी भीड़ ने अभद्रता की। इसी के बाद गलियों में तोड़फोड़, पथराव शुरू हो गया। हालांकि अब गणेशपेट पुलिस ने आरोपी फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे कोर्ट में भी पेश किया, जहां से फहीम को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि फहीम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ चुका है और लंबे समय से माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा है। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई सियासी कनेक्शन भी है? हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह हिंसा प्री प्लान थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाए। कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे कदम करने की हिम्मत किसी की होती है, तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है, जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग सब ले चुके हैं। जिन जिन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया हुआ है, उनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। दोषियों पर तो कड़ी कार्रवाई होगी ही, लेकिन इस साजिश से भी पर्दा उठा है, जिसके मुताबिक हिंसा में नाबालिगों का इस्तेमाल भी किया गया था। और यह खुलासा तब हुआ जब नागपुर पुलिस ने 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया,
जिन पर अब जेजे एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नाबालिगों से हिंसा करवाने की प्लानिंग किसने की और किस तरह से नाबालिगों को हिंसक भीड़ का हिस्सा बनाया गया। हालांकि मास्टरमाइंड फहीम की गिरफ्तारी के बाद अभी ऐसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरी घटना में एक और खुलासा हुआ। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे मास्टरमाइंड फहीम पकड़ा गया है और उसने नाबालिगों को भी इसमें शामिल किया था। एक और खुलासा यह हुआ कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ इनका इरादा कुछ और था। इसको लेकर बाकायदा शिकायत दर्ज की गई है छेड़छाड़ करने की। महिला पुलिस कर्मियों ने ये शिकायत दर्ज कराई, यानी जो भीड़ आई थी उसका इरादा बहुत खतरनाक था। एफआईआर में एक एक बात लिखी गई है। क्या कुछ लिखा है एफआईआर में, ये जो खुलासा है ये हैरान करता है, क्योंकि आप सोचिए जो पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी, उनको लेकर इनके इरादे अच्छे नहीं। ये उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं जल्दी से। दरअसल ये जो पूरी घटना हुई इसमें एफआईआर में उपद्रवियों की अश्लील हरकत का खुलासा हुआ। एफआईआर की कॉपी अभी हमने आपको दिखाई। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड की यह घटना बताई जा रही है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। महिला पुलिस कर्मचारियों की वर्दी को इन्होंने खींचने की भी कोशिश की है। महिला पुलिसकर्मियों पर अश्लील टिप्पणी और इशारे इनकी तरफ से किए गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने छेड़खानी भी की। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला पुलिस कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और गणेशपेट पुलिस स्टेशन के उपद्रवियों के खिलाफ ये पूरा मामला अब दर्ज किया जा चुका है। इस मामले के तहत अब कार्रवाई इस लिहाज से भी होगी। तो सोचिए मंशा क्या थी, इरादा क्या था, ये साफ समझ में आ रहा है। हिंसा फैलाना और एक तरह से कोशिश ये करना कि महिला पुलिसकर्मी इनके टारगेट पर थे, उसको लेकर महिला सांसदों ने भी यहाँ गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी और कांग्रेस सांसद दोनों ही गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सुनिए जरा। होनी नहीं चाहिए। मैं इतना ही सबसे कहना चाहूंगी कि कायदा सुव्यवस्था को अबाधित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर महिला का सम्मान करना, क्योंकि महिला को कोई जात धर्म भाषा प्रांत नहीं होता है, तो हर महिला का सम्मान करना, पुलिस कर्मियों का सम्मान करना सबका काम है। कायदा सुव्यवस्था की शांति रखिए। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। सुनकर स्तब्ध हूँ। मैं महिला हूँ और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। देखिए, पुलिस महिला कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर नॉन पुलिस कर्मी हो, जो भी हो, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा किया, जो भी उपद्रवी थे, जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी की, पुलिस कर्मी के साथ ऐसी बदसलूकी की, निश्चित तौर पर फडणवीस जी की सरकार उनके विरुद्ध एक्शन लेगी। सोचिए महिला पुलिसकर्मी इनके निशाने पर थे तो इनके इरादे कैसे थे ये समझ में आ रहा है। इसको लेकर वहां महिलाओं से भी हमने बात की। हमारी सहयोगी मीनाक्षी पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।